स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 के विज्ञान का पहला चैप्टर। और इसका जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर होंगे ये सभी है आज हम लोग देखेंगे। लगभग 50 प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जो कि इस चैप्टर से कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगा। और ये आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो इस चैनल में नया स्टूडेंट जुड़े हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो हम लोग देखेंगे। और आज बहुत ही मौसम जो है ख़राब है, आप लोग देख पा रहे हैं। कल से ही बारिश शुरू हुआ है, अभी तक छूटा नहीं है, और इसीलिए थोड़ा दिक्कत होगा। बैकग्राउंड का जो आवाज़ है वो आप लोगों को सुनाई दे सकता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग इसे देखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न जो है ये देखेंगे हम लोग। उससे पहले इस चैप्टर का जो हम लोग लिए हैं ये जीव विज्ञान से है, और चैप्टर का नाम जो है ये है कोशिका। क्या है? कोशिका। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्न का सत्य और असत्य चीज़ जो है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक कोशिका जीव में एक कोशिका ही होता है। हाँ, सही। एक कोशिका जीव में एक कोशिका ही होता है, ये सत्य है, मतलब ये राइट होगा। रक्त कोशिका शाकान्वित होती है, ये गलत है, शाकान्वित नहीं होती है। किसी जीव में या किसी जीव की मूल संरचना अंग होती है, हाँ ये तो होती ही है, राइट है। अमीबा आकृति में अनियमित होती है, हाँ ये सही है, अनियमित होती है। इस तरह से अमीबा होती है, मतलब उसका कोई रूप हम लोग नहीं दे सकते हैं। इधर खाना मिलेगा तो इधर ऐसा करके वो मतलब ये हो जाएगा, इधर मिलेगा तो फिर इधर खाना आ गया तो फिर ये हिस्सा इधर बढ़ जाता है, फिर इसको धीरे 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 करके निकल लेता है। ठीक है, इस तरह से ये होता है। अभी देखिए इसमें दिया है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। एक कोशिका अगर हम लोग देखेंगे तो हाँ ये सही है ना। और मिशियन के रूप में अन्य हम लोग केंद्रक में पाए जाते हैं, तो ये असत्य है, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसका जो सही गलत है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो केंद्रक में देखिए, अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। ए नंबर में दिया हुआ है, ए का आंसर जो है ये कौन सा होगा? इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो सी नंबर इसका आंसर होगा। कौन सा होगा? सी नंबर होगा। और जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो ये कोशिका भित्ति जो है ये नहीं होती है। और स्पष्ट केंद्र का अभाव निम्नों में से किसमें होता है? तो जीवाणु में होता है। और क्लोरोप्लास्ट किससे पाया जाता है? तो हरी पत्ती में ये चीज़ पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा अगर हम लोग देखेंगे तो ये होगा इसका आंसर माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटा है। ठीक है, और सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, एक कोशिका वाला। ठीक है, अभी देखिए हम लोग क्वेश्चन जो आया है इस क्वेश्चन को देखेंगे। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम्य क्यों कहा जाता है? इसका चयनात्मक परागम्य क्यों कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को चयन मतलब सिलेक्शन करना। देखिए, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है, और यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। ये कोशिका में क्या होता है? इसको एक निश्चित जो है इसका आकृति यानी कि आकार प्रदान करती है, और आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। और उसके अंदर में जो अंग रहता है उस अंग को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए। कोशिकीय द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के नाम लिखिए या उसके कार्य को लिखिए। तो इसका जो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकीय अंग एवं कार्य, देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल के रूप में कार्य करती है। ठीक है, दूसरा नंबर में देखिए गाल्जी कार्य, ये क्या है? कोशिका में बने पदार्थों की संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग का काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, ये तीसरा नंबर का देखेंगे। तो तीसरा नंबर में क्या है, देखिए। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन को संश्लेषण मतलब ग्रहण
करता है। हरित लवक क्या है? प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय स्थल उसकी होती है। रसधानी क्या होती है? कोशिका के आयतन को नियंत्रित करती है। उसके आयतन को क्या करती है? नियंत्रित करती है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट को देखेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है यूकेरियोटस तथा प्रोकैरियोटस में अंतर क्या है, ये ही हम लोग को जानना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग पहला नंबर में देखेंगे तो ऐसी कोशिका जिसमें झिल्ली युक्त संगठित केंद्रक पाया जाता है उन्हें यूकेरियोटस कहते हैं। और ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है और प्रोकैरियोटस कोशिका इसे हम लोग कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका दिया है यूकेरियोटस में कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे कि जीवाणु, नीले हरे शैवाल, ये सारा। और यह क्या है? देखिए प्रोकैरियोटस कोशिका जो है इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं जैसे कि जंतु तथा पादप कोशिकाएं, ये सारा होगा इसमें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है? देखिए कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उसका वर्णन हम लोग को करना है। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है, मतलब मिडिल में। गुणसूत्र जीन के धारक होते हैं। जीन के क्या होते हैं? धारक होते हैं। जीन का मतलब जो सेक्सुअल जब ये होता है तो उसी समय ये सारा चीज़ का हम लोग को देखने को मिलता है, उसी में कार्य होता है ये। ठीक है, तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करते हैं। मतलब एक जगह में जो पिता में जो गुणसूत्र हम लोग को मिलता है वही माता में ट्रांसफर होता है। तो माता से जब एक छोटा सा बच्चा इसमें आ जाता है, इसमें छोटा सा बच्चा आ जाता है तो ये बच्चा के द्वारा ही क्या होता है, ये इसका जो गुणसूत्र होते हैं ये सारा चीज़ आ जाता है। ठीक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहता है। ठीक है, अभी देखिए कोशिका गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं। कोशिका जो गुणसूत्र होते हैं ये कहाँ उपस्थित होती है? देखिए कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होते हैं। और कोशिका भित्ति में पौधे कोशिका में क्या अंतर है? कोशिका भित्ति पौधे कोशिका में क्या कार्य करती है? ठीक है, देखिए कोशिका भित्ति पौधे कोशिका में सुरक्षा की कार्य करती है। सुरक्षा मतलब प्रोटेक्ट देने की काम करती है। ठीक है, अब देखिए 7वां नंबर में क्या है क्वेश्चन? कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है, क्या आप इससे सहमत है? तो हम लोग को उत्तर देना है। देखिए नहीं, हम लोग इसमें सहमत नहीं है, क्योंकि दोनों आकार मूलतः कोशिका विभाजन से कोशिका निर्धारण तक होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कोशिका किसे कहते हैं। तो सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाई में बने होते हैं और इन इकाइयों को कोशिका हम लोग कहते हैं। मतलब एक शरीर के अंदर असंख्य सूक्ष्म इकाई होती है, मतलब छोटा छोटा हिस्सा होता है और वही हिस्सा मिलजुल कर एक साथ काम करती है। ठीक है, अब देखिए कोशिका की खोज किसने और कब की? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने कब किया है? रॉबर्ट हुक ने ये 1665 ईस्वी में किया है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा? तो एंटन वन ल्यूवेनहक यानी कि डच वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मजीव द्वारा, जो कि 1672 ईस्वी में शैवाल और प्रोटोजोआ की कोशिकाओं का सर्वप्रथम देखा गया था। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ की कोशिकाओं पर देखा गया था। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आया है, जीवन की मूल इकाई किसे कहते हैं? तो कोशिका को जीवन की मूल इकाई हम लोग कहते हैं। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग अच्छे से रट्टा मारिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, जब तक नहीं समझ में आ रहा है इसको याद करिए ताकि बाद में भी आप लोगों का कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, कार्क क्या है? देखिए कार्क पेड़ की वह छाल का एक भाग होता है। पेड़ की वह एक भाग होता है एक छाल की। ठीक है, देखिए रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी से हाक की पतली परत को देखा। क्या देखा था? देखिए उन्होंने देखा कि काक की पतली परत में मत कोशिका भित्त में पाई गई थी। और देखिए 14 नंबर वाला जो क्वेश्चन आया है इसमें हम लोग देखेंगे कोशिका की सूक्ष्म संरचनाओं का व्यापक अध्ययन कब संभव हुआ? तो हम लोग देखेंगे अधिक
जो है अधिक आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की सूक्ष्म संरचनाओं का विस्तार अध्ययन करना संभव हो गया है। यानी कि ये जो अधिक आवर्धन क्षमता वाले मतलब उसका जो पावर है ये बहुत ही बड़ा पावर होने के बाद जो ये क्षमता ज़्यादा होती है तो इसके अध्ययन से ही ये संभव हो पाया है। ठीक है, देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 15 नंबर वाला क्वेश्चन। ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप लोग इसे देखिए अच्छे से। लैटिन शब्द सेलुला का क्या अर्थ होता है? सेलुला का अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज की झिल्ली की आकार कैसा दिखता है? सूक्ष्म आंसर देखिए आप लोग। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज की झिल्ली का आकार ईंटों की दीवार जैसी दिखाई पड़ता है। ईंटों की दीवार इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ईंटों की दीवार जैसे हम लोग को दिखना पड़ता है, दिखता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एक पादप अभिरंजक का नाम लिखे तो? सेफ्रिनिन। निम्नलिखित में से किसके लिए अभिरंजकों का नाम लिखिए तो? शैवाल, कवक, जीवाणु, केंद्रक, कोशिकांध्र। इसमें हम लोग देखेंगे इनमें से कौन कौन से शैवाल है, क्या नहीं है, कौन से कवक है। देखिए शैवाल जो होते हैं ना ये आयोडीन घोल, कवक जो होते हैं कॉटन ब्लू, जीवाणु जब होते हैं तो ग्राम अभिरंजक, केंद्रक जो होते हैं तो सेफ्रिनिन ये होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कोशिकाओं के आकार एवं आकृतियों में अंतर हम लोग देखेंगे। तो इसका क्या कारण है? कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं में आकार एवं आकृति में अंतर होता है। आकार एवं ये होता है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका का नाम हम लोग लिखेंगे और उसका आकार कितना बड़ा है ये देखिए। सबसे बड़ी जो कोशिका है ये शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है ये कितनी मिलीमीटर है? 170 मिलीमीटर है। ठीक है, किस जीवाणु कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है? तो माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का जो आकार है ये सबसे छोटा होता है। ये सबसे छोटा होता है। ये आप लोग अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। एक तंत्रिका कोशिका का चित्र देखिए। ये तंत्रिका कोशिका है, किस तरह से बना हुआ है ये आप लोग देख पा रहे हैं। ये केंद्रक हो गया, ये तंत्रिका कांग हो गया, ये हो गया कोशिका छोटा छोटा जो है ये कोशिका कार्य, ये हो गया धूम्रिका, ये वाला धूम्रिका। ठीक है, ये तंत्रिकाओं का अंतरिम सिरा है ये। ठीक है, चलिए इसे हम लोग आगे देखते हैं। एक अमीबा कोशिका का चित्र देखिए। ये अमीबा कोशिका का चित्र है। ये हो गया आपका खाद्य धानी, ये हो गया आपका केंद्रक, ये हो गया जो छोटा मोटा इस तरह से दिख रहा है ये हो गया जीव द्रव्य, और ये जो इस तरह से दिया हुआ है इस तरह से, इस तरह ये हो गया आपका कूटपाद। क्या है ये? कूटपाद है। ये इसका आकार इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ेगा, मतलब एक जैसा आकार नहीं रह पाता है, जैसे तैसे मतलब वो होता रहता है। देखिए कोशिका की विभिन्न आकृतियों के नाम क्या है तो इसे हम लोग देखेंगे। कोशिका की विभिन्न आकृतियों गोलाकार, चौकार, बहुभुजकार, अंडाकार, अनियमित आकार ये होते हैं। मतलब इसका कोई आकार हम लोग अनियमितता होती है, कोई मतलब उसका निश्चित आकार हम लोग नहीं दे पाएंगे। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण हम लोग अमीबा को देंगे। उत्तक किसे कहते हैं? देखिए उत्तक हम लोग किसे कहेंगे? उत्तक। तो उत्तक जो होते हैं ये कोशिका का समूह जो किसी कार्य के लिए विशिष्ट होता है उसे ही हम लोग उत्तक कहेंगे। अब हम लोग 29वां नंबर क्वेश्चन 27वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसकी लंबाई लगभग कितनी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका तंत्रिका, जो कि इस तरह से हम लोगों ने दिखा, इसका एक चित्र इस तरह से दिखा, इस तरह से वही होता है।
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका क्या होता है? इसकी लंबाई 1 मीटर से क्या होती है? 1 मीटर से अधिक होती है। 1 मीटर से अधिक होती है। अंग कार्य, अंग क्या है? देखिए, दो से अधिक ऊतक सम्मिलित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। अंग एक या अधिक कार्य को संपादित करते हैं। शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधी सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय हम लोग कहेंगे कैसे होता है। देखिए, बहुकोशिका पहले हम लोग देखेंगे। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से बना होता है वो होता है आपका बहुकोशिका। और एक कोशिका वाले जीव जिनकी कोशिका जीव क्या होती है? एक होती है, उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन कब संभव हो सका। मतलब इसका जो व्यापक अध्ययन हुआ ये कब हो सका इसका अध्ययन। देखिए, कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन 19वीं शताब्दी के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आविष्कार के बाद संभव हो सका है। और कोशिका के उस अंग का नाम बताइए जो केवल पादप कोशिका में होता है। ये हो गया आपका लवक। क्या हो गया? लवक। अभी हम लोग देखेंगे पौधे का हरा किस पदार्थ के कारण होता है? तो हरित लवक। ये हरित लवक के कारण ही पौधे क्या होते हैं? हरा होते हैं। अब देखेंगे हम लोग उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए जो केवल पौधे में ही होते हैं। ये कोशिका भित्ति होते हैं और लवक होते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? कोशिकाओं के मुख्य 3 घटक जो है ये कोशिका द्रव्य, कोशिका केंद्र और कोशिका झिल्ली। ये 3 होता है, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया हुआ है कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाले कोशिका अंगक का नाम क्या है? तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगक यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कार्य, राइबोसोम, हरित लवक और रसधानी आदि, ये सारा चीज़ रहता है। पौधे में कोशिका का सबसे बाहरी जो कारण है ये क्या है? तो ये कोशिका भित्ति है। क्या है? कोशिका भित्ति है। कोशिका के केंद्र के बीच भाग को क्या कहा जाता है? तो मिडिल भाग को। तो कोशिका झिल्ली के केंद्र के बीच भाग को कोशिका द्रम या कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रम अथवा कोशिका अंग भी इसे हम लोग कहते हैं। देखिए, कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है? तो ऐच्छिक पदार्थ को अंदर आने या अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने की काम करता है। कौन? कोशिका झिल्ली। जो खाने योग्य है वो अपने आप से हम लोग अंदर निकाल लेते हैं, मतलब वो उसको डाल देते हैं, हाँ आप सही है जा सकते हैं। अगर वो सही नहीं पाया उसको तो उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। कौन? कोशिका झिल्ली। वो बोलते हैं कि आप इसके लायक नहीं है, आप बाहर जाइए, इस तरह से मतलब उसको निकाल देता है। ठीक है, अच्छा वाला चीज़ को ग्रहण कर लेता है। कोशिका द्रव्य क्या है? देखिए, कोशिका द्रव्य जो होते हैं, कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा होता है और यह कोशिका झिल्ली के केंद्र के बीच में पाया जाता है और यह दानेदार अर्धोतरण तथा अर्धोपातन होता है, जिसके विभिन्न कोशिका अंग भी इसे हम लोग देखते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट को देखेंगे। एक ऐसे जीव का नाम लिखिए जिनका कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये पैरामीनियस, तो कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। पैरामीशियन जो है, पैरामीशियन, इसमें 2 केंद्रक होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक ऐसे जीव का नाम लिखिए जिसकी कोशिका अनेक केंद्रक में पाए जाते हैं। तो राइजोपस, राइजोपस यानी कि कवक जिसको हम लोग कहते हैं। एक ऐसी कोशिका के नाम लिखिए जिसके केंद्रक अनुपस्थित होती है, मतलब केंद्रक नहीं होती है। तो मनुष्य की जो अगर हम लोग देखेंगे, मनुष्य की लाल रक्त कोशिका, ये इस तरह का है, केंद्रक में इसके अनुपस्थित है। तो कोशिका है लेकिन ये उसके अंदर में केंद्रक हम लोग को नहीं मिलता है। किन कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है?
तो अविकसित कोशिका जैसे जीवाणु में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उसे विभिन्न प्रकार से स्पष्ट केंद्रक अभाव होता है। ठीक, अभी देखिए किसके द्वारा केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्यों के बीच विभिन्नता पदार्थों आदान प्रदान की गई थी। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो केंद्रक रंध्र के द्वारा केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के बीच विभिन्न प्रकार का आदान प्रदान होता है एवं यह नियंत्रित होती रहती है। केंद्रक रंध्र का क्या कार्य करते हैं, तो देखिए केंद्रक जो रंध्रों का केंद्र द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान करती है। जीवद्रम क्या है? जीवद्रम क्या है, देखिए कोशिका द्रव्य तथा कोशिका के रंध्रों से निकालकर केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य में मिल जाते हैं, जिससे सम्मिलित रूप जो है ये जीवद्रव इसे हम लोग कहेंगे। किसकी लाल रक्त कोशिका में केंद्रक पाया जाता है? ऊंट की लाल रक्त कोशिका में ये जो केंद्रक जो है ये पाया जाता है। केंद्रिका किसे कहते हैं? केंद्रिका, तो केंद्रक के अंदर एक छोटी सघन संरचना होती है जिसके केंद्र होते हैं। केंद्रक के उपस्थित धागे जैसी संरचना का निर्माण करती है। यह वंशानुवंशिक गुणों के जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहता है। जैसे स्थानांतरित का मतलब क्या होता है? एक वंश से दूसरे वंश में आ जाना, इस तरह से। अब देखेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में हम लोग समझते हैं ये किस तरह का है। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल जैसे जीवों के केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों की तरह असंगठित नहीं होते हैं और इन जीवों के केंद्रक के चारों ओर से पाई जाने वाली केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और ऐसे कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका भी इसे हम लोग कहेंगे। कोशिका की झिल्ली एक गाल कोशिका के झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है और ऐसे कोशिका जो होते हैं, ऐसे कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका इसे हम लोग कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जीन क्या है। जीन क्या है, जीन के कार्य क्या है, इसके बारे में। देखिए जीन अनुवांशिक गुण के वाहक है, मतलब एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। जो गुणसूत्र पर दाने की समान संरचना होती है, यह माता पिता में पाए जाने वाले अनुवांशिक गुण के लक्षण होते हैं और उनके अनेक आगे की संतति में स्थानांतरण होता है। यानी कि एक से दूसरे से तीसरे इस तरह से वो आगे बढ़ता जाता है, स्थानांतरण होता है। जैसे माता पिता लंबे हो रहे हैं, जो बच्चा थोड़ा छोटा है उसका माता पिता भी हम लोग देखेंगे। देखिए ये लंबे होते हैं, जिसके माता पिता लंबे होते हैं उसका बच्चा भी लंबा होता है, जिसका माता पिता छोटा होता है उसका बच्चा भी हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा छोटा होता है। तो यही कारण है इसका। विभिन्न जीनों में संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण पूर्णतः समान न होकर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ये कभी समान होता है अथवा ये विभिन्न प्रकार के भी होते हैं। रिक्तिकिया किसे कहते हैं? तो किसी पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना जो होती है उसे ही हम लोग रिक्ति यानी कि रिक्त खाली जगह को हम लोग कहते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम लोग देखेंगे जो कोशिका भित्ति के 3 कार्य क्या होते हैं। कोशिका भित्ति की आंतरिक संरचना जो पौधों में पाई जाती है और ताप में परिवर्तन, शीघ्र गति में चलने वाले वायुमंडल, नमी आदि को विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए पौधे की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है और इन्हें ही कोशिका भित्ति हम लोग कहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एक जंतु कोशिका नामांकित चित्र।
ये हो गया आपका जंतु कोशिका। हमारे जंतु कोशिका में क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लाज्मा झिल्ली हो गया साइड में जो है, गाल्जी कार्य हो गया, ये हो गया अंत प्रद्यायवी जल जो है ये केंद्रक हो गया, या केंद्र हो गया, केंद्रिका, ये हो गया केंद्रिका, और ये हो गया केंद्र। उसके बाद कोशिका। ये सारा चीज़ हम लोग अभी देख लिए। अब ये जो चित्र आप लोग दिख रहे हैं, ये पौधे कोशिका तथा जंतु कोशिका। ये हो गया आपका पौधे कोशिका, सॉरी ये हो गया जंतु कोशिका, और ये हो गया आपका पौधा कोशिका। तो आप लोग इस चित्र को अपने किताब में भी देख सकते हैं, किताब में भी दिया हुआ है, और इसे आप लोग देखिए अच्छे से, और इसको जो छवि में दिया हुआ है इसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए, ताकि किसमें जंतु कोशिका में क्या क्या है, पौधे कोशिका में क्या क्या है, ये सारा चीज़ आप लोग अपने कॉपी में उतारिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, ताकि जो नया स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप लोग उसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत